इंसान को सबसे पहले अपने आप पर कॉन्फिडेंस होना चाहिए और फिर पूरी लगन से काम करना चाहिए। किस्मत अपने आप चमकेगी और वो कुछ भी हासिल कर सकेगा। बहुत ही अच्छी एडवाइस है सर। सर हम आपको एक क्लिप दिखाना चाहते हैं। फैंटास्टिक सर, आप इतने बिजी रहते हैं फिर भी चींटियों को खाना देते हैं। हम आपकी जितनी भी तारीफ करें कम ही पड़ेगी सर। थैंक यू। सर अपने बचपन के बारे में कुछ बताइए ना। मेरे पिताजी का बचपन में ही देहांत हो गया था। मेरी माँ ने और मैंने बहुत दुख देखे। फिर आपकी पढ़ाई लिखाई सर? मैं 10th स्टैंडर्ड तक सेंट पीटर्स कॉन्वेंट में पढ़ा हूँ और उसके बाद सेंट जोसेफ कॉलेज। फिर मुझे स्कॉलरशिप मिली और मैं पढ़ने के लिए बाहर चला गया। कॉन्वेंट स्कूल में पढ़े? फीस तो बहुत ज्यादा होगी ना? हाँ, तब मेरी माँ काम किया करती थी। आपकी माँ क्या काम करती थी सर? वो एक गारमेंट एक्सपोर्ट कंपनी में काम करती थी। तो ऐसा कहा जा सकता है कि आपकी कामयाबी में आपकी माँ का हाथ है? जी हाँ, बिल्कुल। हमारी सोसाइटी को इतना सक्सेसफुल बिजनेसमैन देने के लिए आपकी माँ का शुक्रिया अदा तो करना ही चाहिए। इस वक्त आपकी माँ कहाँ पर है सर? वो घर पर है। वो अभी मतलब घर पर नहीं है सर, इस वक्त वो स्टूडियो में है। रमेश, मेरा बच्चा रमेश, कितना बड़ा हो गया है तू अपनी दादी को बिल्कुल भूल गया है ना? राम बेटा, उन्होंने मुझसे कहा कि तू यहाँ पर आने वाला है, इसलिए मैं आ गई। कैसा है ऋतु? मैडम ये बिल्कुल ठीक है, आप प्लीज बैठ जाइए। आइए। सर, अपनी माँ को यहाँ देखकर आपको खुशी नहीं हुई? आपको एक छोटी सी चींटी की जिंदगी की इतनी फिक्र है, पर जिस माँ ने आपको जन्म दिया, आपको पाला पोसा, उसे आपने वृद्ध आश्रम में भेज दिया, आपको आपकी माँ की फिक्र नहीं हुई? जब आप 1 साल के थे आपके पिताजी का देहांत हो गया था और आप तो जानते ही हैं कि एक अकेली औरत का एक छोटे बच्चे को इस समाज में पालना कितना मुश्किल है। और याद है सर, आपने अभी अभी बताया था आप कहाँ पढ़े थे? सेंट पीटर्स कॉन्वेंट, सेंट जोसेफ्स कॉलेज। तो सोचिए आपकी माँ ने कितनी मेहनत की होगी और कितनी कुर्बानियाँ दी होंगी ताकि आपको ऐसी एजुकेशन मिल सके। और आज आप कितने बड़े बिजनेसमैन बन गए हैं। आज आपके पास पैसा है, गाड़ी है, बंगला है और आप समाज की भी बहुत सेवा करते हैं। लेकिन अपनी माँ को वृद्ध आश्रम में छोड़ देना, ये कहाँ का बड़प्पन है सर? क्या आपको ये सही लगता है सर? अब मेरे बेटे को कुछ मत कहो, इसने जानबूझकर ऐसा नहीं किया। मैं बहुत खुश हूँ उस वृद्धाश्रम में। वहाँ पर टीवी है और कमरे में एसी भी है। वहाँ का खाना बहुत स्वादिष्ट है। और क्या चाहिए मुझ बुढ़िया को? इतना काफी है। हाँ, देखा, इन्हें अभी आपसे कोई शिकायत नहीं है। देखा सर, माँ का प्यार कितना निस्वार्थ होता है। माँ का प्यार भगवान का आशीर्वाद होता है। एक बात बताऊं सर, आप भी कभी बूढ़े तो होंगे ही। आपके बेटे की शादी होगी, उसके बच्चे होंगे। आप ही बताइए कि आपको अच्छा लगेगा अगर वो बड़ा होकर आपको वृद्धाश्रम में भेज दे? आपका मन नहीं तड़पेगा अपने पोते पोतियों के साथ खेलने के लिए? क्या आपने कभी सोचा है कि आपकी माँ के मन में भी यही ख्वाहिशें होती होंगी? इनके लिए तो सिर्फ आप ही इनकी दुनिया हो, पर क्या आप इनको अपनी दुनिया में एक छोटी सी भी जगह नहीं दे सकते? क्या ये इतना मुश्किल है? इंटरव्यू रोक दीजिए प्लीज। मैं आज आपके सामने कुछ कहना चाहता हूं। मैंने जो किया वो आप अपनी मां के साथ कभी मत कीजिए। बड़ी बड़ी कंपनियां, बैंक बैलेंस, स्टेटस, मुझे लगता था यही सब जरूरी है, रिश्ते मायने नहीं रखते। पर इस बच्ची ने मुझे एहसास दिलाया कि मैं कितना गलत था। शुक्रिया बेटा, मैं ये एहसान नहीं भूलूंगा। मम्मा, क्या आप मुझे माफ करेंगी? मैंने आपको बहुत तकलीफ दी।
पर मैं अब अपनी गलती सुधारना चाहता हूँ। नहीं मेरे बच्चे, तूने कोई गलती नहीं की है। तू रो मत। हैप्पी मदर्स डे मैडम। एक्सक्यूज मी अनीता, बॉस तुम्हें बिलियर्ड रूम में बुला रहे हैं। ओके फाइन। यस सर, Are the drafts ready? ऑलमोस्ट रेडी सर। Make it fast. ओके सर। याद है कल रजिस्ट्रेशन है? आज 5 बजे ऑडिटर को बुलाया है ठीक है सर। और ये काम बहुत इम्पोर्टेंट है। You may go now. ओके सर। अनीता, हाँ, वैसे तुम आज ये साड़ी पहन कर क्यों आई हो? वो फंक्शन में जाना है इसलिए। ओह, that's nice. ठीक है, ड्राफ्ट जल्दी रेडी करना। ठीक है सर। क्या कर रहे हो बेटा? मॉम, मैं यहाँ आपका ही वेट कर रहा हूँ। आपने कहा था आप ऑफिस आएंगी, अभी तक आप आई नहीं। सॉरी बेटा, आज मैं ऑफिस नहीं आऊंगी। माँ, आज मुझे एक बहुत इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट साइन करना है। हाउ कैन आई डू विदाउट यू? बहुत जरूरी काम है बेटा। कैसा काम माँ? बाय। अब माँ, वेलकम वेलकम मधु मैडम। नमस्ते। आज बड़ा प्यार आ रहा है, क्या बात है? तुम्हारे असिस्टेंट का फोन आया था। उसने कहा कि तुमने एक माँ को उसके बेटे से मिला दिया। आई एम रियली वेरी प्राउड ऑफ यू। पक्का ना? अच्छा ये सब छोड़िए, आपने बीपी की दवाई खाई? शुगर की दवाई? नाश्ता तो खाया ना? कम से कम कॉफी तो पी होगी। दादाजी, खाना क्यों नहीं खाया आपने? तुमने नहीं खिलाया ना? ओहो, चलिए आइए बैठ जाइए। छोटे बच्चे से भी ज्यादा बचपना है आप में। चलिए बैठ जाइए, बैठ जाइए। आज ऑफिस में